अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कैरेमल खीर बनाने की रेसिपी। बहुत यम्मी बन के तैयार होती है और कैरेमल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर से ट्राई करें। आइए देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 60 ग्राम चावलों को 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश करके और आधा घंटा पहले भिगा के रख दिया था। और खीर बना रहे तो मैंने इसमें मोटे वाले चावल का यूज़ किया है। अगर आप मोटे वाले चावल की खीर बनाती हो तो इसमें स्टार्च वगैरह ज़्यादा होता है और क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी खीर बनके तैयार होती है। अब इसमें से 2 टेबल स्पून चावलों को निकाल के हम साइड में रख देंगे। चावलों का हमें बाद में यूज़ करना है। मुझे चाहिए वो ग्राइंडिंग जार, भीगे हुए चावल हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में और इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड कर लेंगे। और अब हमें चाहिए होंगे ड्राई फ्रूट। तो मैंने 10 से 12 इसमें काजू का यूज़ किया है और 10 से 12 मैंने इसमें लिए हैं पिस्ता। तो मैंने दोनों ही इंग्रेडिएंट को ग्राइंडिंग जार में ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम दूध और दूध डाल के इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन हमें ग्राइंड करना है दोनों ही इंग्रेडिएंट को। तो इसको भी साइड में रख देंगे। खीर बना रहे हैं तो हमें दूध भी चाहिए होगा। मैंने 5 कप दूध लिया है और अगर हम मेजर करेंगे तो मैंने इसमें 1 से 2 लीटर दूध का यूज़ किया है। तो दूध आपको फुल फैट लेना है। अगर आप फुल फैट दूध का यूज़ करके खीर बनाते हो तो ये इससे क्या होता है, क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी खीर बनके तैयार होती है। अब दूध में एक बॉईल आने का वेट कर लेंगे। जैसे हमारे दूध में बॉईल आ जाएगा तो हमने 2 टेबल स्पून चावलों को निकाल के साइड में रखा था। चावल डाल देंगे और चावलों के बाद मैंने चावलों का पेस्ट बना के रेडी किया था। तो पेस्ट को भी हमें यहाँ पे इसमें ऐड करना है। फ्लेम को इस पॉइंट पे अभी हम हाई रखेंगे और फ्लेम को हाई रख के हमें बहुत अच्छे से चलाते रहना है और हमें अच्छे से इस तरह से चलाना है ताकि नीचे भी हमारे चावल हमने पेस्ट डाला है तो वो भी हमारा नहीं जले और हमने चावल वगैरह ऐड किए तो चावल भी हमारे नीचे नहीं जले। तो इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से चलाते हुए 5 मिनट कुक किया है। अब हमने काजू और पिस्ते को ग्राइंड किया था तो काजू पिस्ते का पेस्ट भी डाल देंगे। अच्छे से हम इसे चलाते रहेंगे और 10 मिनट के बाद यहाँ पे देख सकते हो खीर की कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक हो गई। अब इस पॉइंट पे डाल देंगे हम सफ़ेद इलायची का पाउडर। 1 टीस्पून शक्कर ऐड नहीं की थी तो शक्कर भी ऐड कर देंगे। शक्कर ऐड करने के बाद आप देखेंगे खीर की कंसिस्टेंसी ये थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो फ्लेम को लो करके 10 मिनट और हमें कुक करना है खीर को। अब मुझे चाहिए होगा एक पैन, 1 टेबल स्पून डाल देंगे घी और घी के बाद मुझे चाहिए होंगे काजू। काजू के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं पिस्ता और पिस्ते के बाद मुझे चाहिए होंगे इसमें बादाम और बादाम के बाद हमें चाहिए होगी इसमें किशमिश। तो मैंने इसमें सारे ही ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है और ड्राई फ्रूट को ना बहुत अच्छे से घी के साथ में हम रोस्ट करके फिर हम घी में ऐड करते हैं ना। इससे क्या होता है हमारी ड्राई फ्रूट बहुत क्रिस्पी लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी क्रिस्पी हो गए। अब इन्हें ड्राई फ्रूट को निकाल के साइड में रख लेंगे। अब इसी पैन में हमें 2 टेबल स्पून शक्कर ऐड करनी है क्योंकि हमें कैरेमल चाहिए। थोड़ी सी हम इसमें पानी भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून पानी डाल के कैरेमल बनाते हैं तो इससे क्या होता है ये जलता नहीं है और बहुत आसानी से हमारा कैरेमल बनके तैयार हो जाता है। अब खीर हमारी यहाँ पे देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। अब इसमें कैरेमल डाल देंगे। बस कैरेमल डाल के ना बहुत अच्छे से हमें इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट कैरेमल डाल के और अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। खीर हमारी रेडी हो गई। तो खीर को अभी हम डिश आउट कर लेंगे और खीर को मैंने ड्राई फ्रूट को मैंने रोस्ट करके साइड में रखा था। इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे। आप चाहे तो गर्मा गर्म भी इंजॉय कर सकते हो या फिर आप इसे फ्रिज में रख के भी इंजॉय कर सकते हो। ये दोनों ही तरीके से बहुत अच्छी लगती है खीर। तो खीर तो हमारी बनके रेडी हो गई। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।